मैं ये मानता हूँ कि जो स्ट्रांग होते हैं, जो सही इंसान होते हैं, उनके लिए कोई भी कारण, कोई भी स्ट्रेस, कोई भी फेलियर इतना बड़ा नहीं हो सकता कि वो ड्रग्स करें या नशा करें। जब मैं मेडिकल में सिलेक्ट नहीं हुआ था एमबीबीएस के एंट्रेंस में, तो मुझे लगा था दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, बट मैं नशे की तरफ नहीं गया। आई स्विच्ड ओवर टू न्यू सब्जेक्ट्स और आज मैं यहाँ पे आपको बात कर रहा हूँ। नशे के करने वाले लोगों का एनालिसिस करेंगे तो एसएसपी साहब मुझे लगता है मेरे से ज़रूर इत्तेफाक रखेंगे। बहुत सारे वेल टू डू ऑफ फैमिलीज के बच्चे ये करते हैं। एक ऐसा केस इन्होंने मेरे साथ शेयर किया, एक आदमी की बाजू में कोई 100 छेद थे उसकी बाजू में दोनों तरफ, और फिर इन्होंने जब उसको पकड़ा, उसको इलाज के लिए कश्मीर भेजा, तो मैंने इनको पूछा कि ये कैसे सरवाइव कर रहा है। तो इन्होंने ये बताया कि इसकी ये जो बाजुओं में होल्स हुए हैं, इसमें अब कीड़े ट्रैवल कर रहे हैं। हमें बड़ा अफसोस है, मैं और एसएसपी साहब अक्सर आपस में डिस्कस करते हैं कि डोडा का नाम 150 डिस्ट्रिक्ट्स में से, हिंदुस्तान के अमंग्स्ट द मोस्ट इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में से आया। ये दुश्मनों की कोशिश है, क्योंकि वो मिलिटेंसी के फ्रंट पे फेल हो गए। अब वो नए तरीके ढूंढ रहे हैं इस देश के यूथ को खोखला करने के लिए। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में चंद दिन ठहर के देखते हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू उतर के देखते हैं। सुना है वो बोले तो बातों से फूल जड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। जोरदार ताली के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं मुबारक दूंगा, कंग्रेचुलेट करूंगा अतर जी को, उनकी फैकल्टी को और यहाँ के बच्चों को। जैसे एसएसपी ने कहा कि ये एक ड्रग्स फ्री कॉलेज है, विच इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट, बिकॉज हमारा जो फोकस है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे ही है, 8th ऑनवर्ड्स अप टू यूनिवर्सिटी लेवल। तो एसएसपी साहब ने आज सर्टिफिकेट दे दिया, तो मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा, प्रिंसिपल साहब एक बोर्ड लग जाए कि दिस इज अ ड्रग्स फ्री कॉलेज एंड यू कैन प्राउडली डिक्लेयर इट। आई विल बी वेरी हैप्पी to see that board and we can share that board's picture with the government also. प्रिंसिपल साहब ने एक चीज कही कि स्ट्रेस जो होता है वो ड्रग्स लेने का कारण बनता है। मैं ये मानता हूं कि जो स्ट्रांग होते हैं, जो सही इंसान होते हैं, उनके लिए कोई भी कारण, कोई भी स्ट्रेस, कोई भी फेलियर इतना बड़ा नहीं हो सकता कि वो ड्रग्स करें या नशा करें, किसी भी तरीके का। अगर स्ट्रेस, हार, फेलियर आपको नशे की तरफ ले जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं आप लोगों की परवरिश में कहीं ना कहीं कोई परेशानी जरूर है। यू हैव टू बी स्ट्रांग पीपल इन योर माइंड एंड विल, तभी आप नशा नहीं होने दोगे। मार्क्स 2 ज्यादा या 2 कम, जब मैं मेडिकल में सिलेक्ट नहीं हुआ था एमबीबीएस के एंट्रेंस में, तो मुझे लगा था दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, बट मैं नशे की तरफ नहीं गया। आई स्विच्ड ओवर टू न्यू सब्जेक्ट्स और आज मैं यहाँ पे आपको बात कर रहा हूँ। अगर उस वक्त मैं एमबीबीएस में चला जाता, एमडी कर लेता, डॉक्टर होता, तो जिया की तरह कहीं ना कहीं बैठ के ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में काम कर रहा होता और वो बात करता। तो नो फेलियर कैन टेक यू टू ड्रग्स। आप लोगों को अपनी विल से इस लड़ाई को लड़ना है। इस लड़ाई को अकेले ही नहीं जीतना है, अपने छोटे भाई, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने गांव वाले, अपने मोहल्ले वाले, और जिनको आप नहीं भी जानते हैं, जिनके बारे में आपको पता चलता है कि वो इस गलत आदत में किसी ना किसी वजह से हो गए हैं, तो मुझे लगता है उसको फाइट आउट आप लोगों को करना पड़ेगा। एक बड़ी जनरल फीलिंग है कि द डिप्राइव्ड जनरली गो टुवर्ड्स ड्रग्स एंड गो टुवर्ड्स इंटॉक्सिकेशन। ये एक रॉन्ग नोशन है। अगर आप नशे के करने वाले लोगों का एनालिसिस करेंगे तो एसएसपी साहब मुझे लगता है मेरे से ज़रूर इत्तेफाक रखेंगे। बहुत सारे वेल टू डू ऑफ फैमिलीज के बच्चे ये करते हैं।
एंड व्हाट प्ली दे हैव, मम्मी के पास टाइम नहीं है, पापा के पास टाइम नहीं है। भाई मम्मी और पापा जो बाहर इतनी मेहनत मुशक्कत कर रहे हैं वो तुम्हारे फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि तुम लोग ड्रग्स ले लो, इसलिए नहीं कर रहे हैं वो अपनी जान खपा रहे हैं बाहर कि उनका बच्चा 2 साल बाद 3 साल बाद ये बोले कि देखो जी मैंने ये बाजू में 500 सुराख कर लिए। एक ऐसा केस इन्होंने मेरे साथ शेयर किया, एक आदमी की बाजू में, अगर आपके पास होगा सर तो मैं ये जरूर दिखाना चाहूंगा इनको, कोई 100 छेद थे उसकी बाजू में दोनों तरफ। और फिर इन्होंने जब उसको पकड़ा, उसको इलाज के लिए कश्मीर भेजा, तो मैंने इनको पूछा कि ये कैसे सरवाइव कर रहा है, तो इन्होंने ये बताया कि इसके ये जो बाजुओं में होल्स हुए हैं इसमें अब कीड़े ट्रैवल कर रहे हैं, उन कीड़ों को निकालना, क्योंकि आपने उनको एक ग्रोइंग, एक बड़ी फर्टाइल ग्राउंड दे दी अपने शरीर में, आपके शरीर के टिश्यूज को, आपके शरीर के खून को। तो ये जो बीमारी नशे की है बेटा, ये आपके दिमाग और आपके शरीर को खत्म कर देता है, ना केवल एक इंडिविजुअल के दिमाग और इंडिविजुअल के शरीर को, बट पूरी की पूरी सोसाइटी को खराब करता है, पूरी की पूरी सोसाइटी को खत्म करता है। आप सोचिए कभी उन माँ बाप का क्या हशर होता होगा जिनके बच्चे ड्रग्स नहीं मिलने पे तड़पते होंगे, उन माँ बाप का क्या हशर होता होगा जिनके बच्चे ड्रग्स के लिए चोरी करते हैं। एक बात और, जो ड्रग्स हैं वो क्राइम को भी बढ़ावा देते हैं। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर जिया ने। इनिशियली एक दोस्त कहता है यार एक बारी ऐसे नाक में ले ले, देख क्या मजा आता है, सिगरेट का धुआं उड़ाने में क्या मजा आएगा। फिर धीरे धीरे आपको आदत लगती है, जब आपको आदत लगती है तो मम्मी पापा तो पॉकेट मनी 500, 1000, 2000 रुपये ही देते होंगे या 1000 रुपया देते होंगे। हमें तो भाई जब हम पढ़ते थे स्कूल में तो 300 रुपीज मिलते थे सर, वो भी बड़े होते थे। सही बात है ना, आई एम टॉकिंग ऑफ 1991, 92। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, नशे की लत होगी। ये मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मुझे तुम पे शक है, पर मैं ये चाहता हूं तुम ये बातें बाहर जाके बताओ, क्योंकि हम सबसे बात नहीं कर पाते हैं। वो क्या करेगा, जब वो ड्रग्स लेने के लिए जाएगा दूसरी तीसरी चौथी बारी, तो उसको जो देने वाला वो बोलेगा बेटा ड्रग्स तो है नहीं, पैसे दे। जो चीज आपने शुरू में हो सकता है 500 रुपए की ली हो या 300 रुपए की ली हो, अब वो 5000 की होगी, तो कहां से लाओगे। कोई मोटरसाइकिल पे चलेगा और एक आंटी की चेन खींचने की कोशिश करेगा, जो जम्मू में हम देखते हैं, या कोई किसी को चाकू दिखाएगा और उसके पैसे या जेब कतरी करेगा। या तीसरा काम, और जो सबसे खतरनाक काम क्या करेंगे, तीसरा और सबसे खतरनाक काम कहेंगे, ये एक छोटी पूड़ी तेरी है, लेकिन ये 4 पूड़ियां तूने 4 अलग अलग जगह पे देनी है। क्यों? क्योंकि तुम पे किसी का शक नहीं है, पुलिस के लिए तुम बच्चे हो, माँ बाप तुम्हें बेचारे उनको तो पढ़ने भेजा है उन्होंने, भाई बहन के लिए चॉकलेट ले जाओगे तो अच्छे भैया या दीदी हो जाओगे क्योंकि चॉकलेट लेके आए छोटे भाई बहन के लिए। तो ये एक विशियस सर्कल में डालने की जो कोशिश है, हमें बड़ा अफसोस है। मैं और एसएसपी साहब अक्सर आपस में डिस्कस करते हैं कि डोडा का नाम 150 डिस्ट्रिक्ट्स में से, जो मतलब हिंदुस्तान के अमंग्स्ट द मोस्ट इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में से आया, तो मैंने और एसएसपी साहब ने ये ठाना था कि हम इसको पूरा जोर लगाएंगे ड्रग्स फ्री करने में। और मुझे खुशी है आज आप सबके सामने ये बोलते हुए, इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड आल्सो। हमने बड़ी मेहनत की है ड्रग पेडलर्स पे, जैसे एसएसपी साहब ने कहा प्यूनिटिव एक्शन में पीएसए दिया, पिट्स, एनडीपीएस वो दिया। अब हमने तय कर लिया है कि आपके खिलाफ एफआईआर नहीं है, कोई बात नहीं। मुझे मेरे एसएसपी बताएंगे कि हमें पक्की गारंटी है कि ये ड्रग्स के मुलव्वस में है, ड्रग्स की तिजारत में है। ये नशा लेने का मैं चाहता हूं कि ये होता है एक भगवान की दी हुई शरीर, एक ऐसी नियामत शरीर के साथ है, तो यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड। थिंक अबाउट दोज पीपल हु आर डिसेबल्ड। आप लोगों को ये चीजें बताना हमारा फर्ज ही नहीं है, पूरे के पूरे समाज में ट्रैवल करें, पूरे के पूरे समाज को बताई जाए कि ये गुनाह है, इसका लेना भी और इसकी तिजारत करना भी हर रिलीजन में गुनाहे अजीम या पाप जो हम मानते हैं वो है। इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। समाज को खराब कर रहे हो,
आप इंसान के शरीर जो भगवान की देन है उसको खराब कर रहे हो, आप हमारे बच्चों को खराब कर रहे हो। ये दुश्मनों की कोशिश है, क्योंकि वो मिलिटेंसी के फ्रंट पे फेल हो गए, अब वो नए तरीके ढूंढ रहे हैं इस देश के यूथ को खोखला करने के लिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि इस देश का यूथ, इस डिस्ट्रिक्ट का यूथ किसी भी दुश्मन को इसमें कामयाब नहीं होने देगा। ये जो किट्स हम बांट रहे हैं, एसएसपी साहब ने कहा कि रैंडम चेकिंग होगी। प्रिंसिपल साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे मैं कह रहा था, नई एडमिशंस में और पुरानी एडमिशंस में भी प्रिंसिपल साहब एक एफिडेविट पेरेंट्स से ले लिया जाए, क्योंकि जनरली पेरेंट्स को होता है कि हमारा बच्चा बड़ा शरीफ है जी, आप गलत इल्जाम लगा रहे हो। तो हम किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहते हैं, हम सिर्फ सबके बच्चों को बचाना चाहते हैं। आई स्टिल रिमेंबर अ पोम जो हमने स्कूल में पढ़ी थी, ड्रग्स के साथ नहीं थी। एक बूढ़ी सड़क पार करना चाहती है और गाड़ियां उसको सड़क पार करने नहीं देती। एक सिपाही वहां से निकलता है फौज का, वो बूढ़ी माई का हाथ पकड़ता है और सड़क पार कराता है। आई डोंट नो, मेनी ऑफ यू मस्ट हैव रेड इट और इट माइट बी इन योर कॉलेज बुक्स इन द कमिंग डेज। तो उसको somebody asked that सिपाही कि भाई इतनी दुनिया निकली, किसी ने बुढ़िया को सड़क नहीं पार कराई, तो तूने क्यों कराई? वो कहता मैं सिपाही हूं, ड्यूटी अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर, घर में बूढ़ी माँ है, वो भी कभी राशन लेने जाती है, तो मैंने यहाँ जिस बूढ़ी किसी की माँ को कराया तो कोई उधर भी मेरी माँ को जरूर कराएगा। तो मैं और कयूम ये मानते हैं कि यहाँ के बच्चों को ड्रग्स से बचाने में उन कोशिश जो हम कर रहे हैं वो हम अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे घर में हमसे दूर हैं। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, जितने भी यहाँ के कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली द गर्ल स्टूडेंट्स, मैं बार बार कहता हूं द गर्ल्स आर द चेंज मेकर्स ऑफ द सोसाइटी। लड़कियां समाज को बदलती हैं, क्योंकि वो जब माँ बनती हैं तो वो पूरे परिवार को पढ़ाती हैं, पूरे परिवार के कल्चर है, पूरे परिवार का जो गुड हैबिट्स है उसमें उनका रोल रहता है। लड़के जो हैं वो अपने आप को, अपने दोस्तों को ठीक रखें, अच्छी बातें समाज में फैलाएं, हमारे जो हिंदुस्तान के कल्चरल जो वैल्यूज हैं उनको मेंटेन करें।